विश्व की निगाहें भारत पर कि कैसा रहेगा G20 का सम्मेलन। G20 को लेकर के हमारे बीच में मुकेश बंसल साहब हैं जो कि कर्दम परिवार से निगम पार्षद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे G20 को लेकर के क्या तैयारियां हैं? तैयारी पूरी है। इतनी अच्छी तैयारी है कि पूरा विश्व देख रहा है कि भारत इतना बड़ा आयोजन सुरक्षा की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से ये प्रोग्राम कर रहा है। और मेरा हमारा भी सौभाग्य है कि हमें मेजबानी करने का मौका मिल रहा है देश को, और साथ साथ में दिल्ली को। फर्क केवल इतना है, काम भारत सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा करके कह रहे हैं कि देखो हमने सड़कें कैसी कर दी है, देखो हमने सुंदरता कैसी कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं, पब्लिक है, सब जानती है, और अच्छा है, ये सफल रहेगा और पूरे विश्व में नाम होगा। मुकेश जी, देखने में आ रहा है कि G20 को लेकर के तरह तरह की चाहे वॉल पेंटिंग की बात करें, चाहे फुहारा लगाने की बात करें, या बढ़िया बढ़िया फूलों की बात करें, वो सब तैयारियां करी गई है सुंदरता को देखते जरूरी है। यदि मेरे घर में शादी है, क्या नहीं करूंगा मैं, सब कुछ करूंगा। आपके परिवार में कुछ आना होगा किसी को, सब कुछ अच्छा करते हैं, वही काम हमारा है, वही कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। जहाँ सम्मान की बात होती है, और देश कहीं अब पिछड़ा थोड़ी ना है, पहले वाली बात थोड़ी ना है। अब तो बहुत अच्छा है कि देश अपने आप में जो चंद्रयान हमारा चंद्रमा पे पहुंच गया, फिर देश में कल सूर्यान पे जाने वाले हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते हैं कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए, और ये परीक्षा भी है हम पूरे देशवासियों, दिल्ली वासियों के लिए, किस तरीके से हम उसको सहयोग करें सरकार को, जिससे कि जो है नाम हो पूरे विश्व में। मुकेश जी, अगर हम बात करें नगर निगम की, तो क्या हमारे इस वार्ड के अंदर कर्दमपुरी वार्ड में G20 को लेकर के कोई विशेष तैयारी? देखिए, ऐसा है, पूरी दिल्ली में ही तैयारी है। मेहमान समझ करो, मेरा रिश्तेदार कोई विदेश में रहता है और उसका सौभाग्य हो कि वो हमारी दिल्ली में आए इस G20 के विषय में, हम भी चाहेंगे कि वो हमारे घर पर आए या हमारे क्षेत्र में आए। तो हम ये चाहते हैं अपने वार्ड में भी कहीं गंदगी न रहे, कहीं ऐसी स्थिति ना लगे कि हमको शर्मसार होना पड़े। क्या कोई स्पेशल बजट हमारे वार्ड को मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। G20 को लेकर के कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो केंद्र सरकार का विषय है ये, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का विषय नहीं है। हमारा काम है साफ रखना, स्वच्छ रखना और साथ साथ में तालमेल रखना। क्योंकि देखने में आ रहा है कि G20 की बात करें तो अशोकनगर वार्ड के अंदर ढलावगर पे G20 को लेकर के वॉल पेंटिंग का काम किया गया है, पार्क में किया जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ हमारे नहीं, वो सब जगह है, केवल अशोकनगर वार्ड में नहीं है, पूरी दिल्ली में है ये। क्योंकि एक तो ये हो रहा है कि इस टाइम मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम चल रहा है। आज सुबह भी सांसद जी के साथ में हम लोग थे, हर घर जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्क बनेगा जो मोदी जी बनाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जो 75 साल में शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में, उनकी याद में G20 का उसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग जो है ना, वॉल पेंटिंग तो हो रही है। सुंदरता किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। तो हमारे वार्ड में कौन सा जगह चिन्हित की गई है जहाँ पे वॉल पेंटिंग वगैरह का काम हो? आप बस टर्मिनल के आसपास जाकर देखिए, वहाँ पेंटिंग चल रही है। साफ सुथरा रखना हमारा काम है, हम उसको रखें। मुकेश जी, वही बात करें 8, 9, 10 3 दिन छुट्टी, कहीं ना कहीं व्यापारी भी रोष में है कि हमारा काम ठप हो। देखिए, ऐसा है, कोरोना काल से तो अच्छा ही है ना, कोरोना काल कह के थोड़ी ना आया था। ये तो हमारा सौभाग्य है, कोरोना काल तो दुर्भाग्य था, फिर भी देश के प्रधानमंत्री ने उसको उबारा। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही देश की वैक्सीन विदेशों में जाएंगी। तो ये रोष नहीं है, माना थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उससे व्यापार भी तो बढ़ता है ना लोगों का। जो भी काम हो रहा है, मेरा व्यापारी भी तो उसमें सम्मिलित है ना कहीं। किसी का पेंट जा रहा है, किसी की लाइट जा रही है, कुछ ना कुछ जा रहा है, मतलब सहयोग जा रहा है, यानी कि उसकी बिक्री भी हो रही है। ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे माहौल पैदा करते हैं कि लो जी 3 दिन बंद हो गया। अरे भैया, 3 दिन बंद नहीं हुआ है, 3 दिन तो उत्सव का माहौल है। मुकेश जी, विपक्ष की अगर हम बात करें तो उनका कहना है ये है कि 3 दिन बंद के दिल्ली को ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली कितनी साफ सुथरी है, दिल्ली में कोई जाम नहीं लगता, दिल्ली के अंदर कोई दिक्कत वाली क्राइम की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, विपक्ष बेचारा क्या कहता है, उस पर चर्चा करने का विषय इसलिए नहीं है। 28 पार्टी मिल गई है, उनको देश में रोजगार देना, विकास देना वो मुद्दा नहीं है। मोदी हटाओ मुद्दा, यही मुद्दा है ना। तो जिसका विपक्ष का केवल एक ही मुद्दा हो, केवल मोदी हटाओ, ये बोल रहे हैं कि आगे जब तुम्हारा वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। कभी किसी ने ऐसी राजनीति नहीं करी कि वोट का अधिकार छिन जाएगा। क्यों छिनेगा? वही मोदी हैं जो सब कुछ सम्मानजनक स्थिति में ला रहे हैं, घर घर तक। और ये उज्ज्वला योजना है, अभी सिलेंडर पे पैसे घटाए हैं,
क्यों घटाए हैं? इस पे भी विपक्ष की चुटकी ले रहा है कि चुनाव नजदीक है तो पैसे घटा दिए। वो भी चिंता मत करो, वो भी ऐसी स्थिति आएगी 5 साल में केवल देश में एक बार चुनाव होगा। जिसके लिए विशेष हाँ बिल्कुल जरूरी है ये, क्योंकि पैसा वेस्ट हो रहा है। हर समय समझ लो चुनावी मोड में रहते हैं देश के प्रधानमंत्री या सरकार। आज वहां चुनाव है, कल को वहां चुनाव, तो वेस्टेज पैसे की भी हो रही है। और जो स्कीम लाना चाहते हैं, जब भी कोई स्कीम लाएंगे विपक्ष कहेगा चुनावी मुद्दा है, चुनावी के लिए नहीं हो रहा है ये। जब भी जैसे स्थिति सुधरती है उसको ठीक करते हैं। मुकेश जी, एक प्रस्ताव नगर निगम के द्वारा भी पास हुआ है कि 1 लाख रुपए तनख्वाह आप लोगों की होगी, 25,000 रुपए भत्ता। हाँ, कल हम लोगों ने बहिष्कार किया था। क्यों किया था? 31 तारीख है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व है। 2 दिन पहले कर लेते, मालूम तो था उनको कि 1 महीने में एक बार करना होता है, क्यों नहीं करा 2 दिन पहले? हमने कहा था उनको आप रक्षाबंधन पे ना करें, चाहे रक्षाबंधन 2 दिन की थी तो सही। जब ईद पर मुहर्रम में छुट्टी कर देते हैं तो रक्षाबंधन पे क्यों किया? हम लोगों ने इसका बहिष्कार करा था। वो अपने यहाँ क्या पास कर रहे हैं उसको हमें पता नहीं है, अखबारों से पता लगा है, वो उनका काम है, जो भी कुछ करेंगे वो हमें उस बारे में कुछ जानकारी नहीं। वैसे खुश है अगर 25,000 रुपए भत्ता? देखिए, खुश और दुख की तो बात इसलिए नहीं, हमें चुनाव से पहले पता था कि इसमें कोई भत्ता नहीं है। 300 रुपए एक मीटिंग के मिलते हैं, वो बात अलग है कि करीब 500-700 रुपए पेट्रोल में खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये पहले पता था, तो दुख और सुख या खुशी की बात से मेरे लिए नहीं है। मैं समाज सेवा के लिए उतरा हूँ और पहले पता था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा खुशी भी नहीं। ये है हमारे बीच में मुकेश बंसल साहब, जिन्होंने G20 को लेकर के पूरी तैयारी बताई है कि चाक चौबंद है। संस्कृति के बारे में दिखाया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे, सुंदरता दिखाई जाएगी और दिल्ली इस समय इनका ये कहना तैयार है। बहरहाल कितनी तैयार है कितनी नहीं, G20 की बात करें तो वास्तव में काबिले तारीफ ये कार्यक्रम होकर के रहेगा, वर्ल्ड के अंदर नाम होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।